हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम भानु सर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, देखो, बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज। इस टर्म में, इस ईयर आपके बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स आ रहे हैं, अपन सबके एमसीक्यूज और सबके असर्शन रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। उससे आपके थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल होंगे और आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर इन योर कोर्स, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। एक बार देखो, एमसीक्यू का फिर से वही रूल बता रहा हूं जो मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज में भी बताया था। हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से आंसर अटेम्प्ट करो। उसके बाद चेक करो कि आपने कितने सही करे और कितने गलत। ठीक है, स्टार्ट करें। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, गैसेस का एक्सचेंज कहां होता है? एल्वियोलाई में, जो कहां प्रेजेंट है? हमारे लंग्स में। ठीक है, ये ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये अंदर फर्दर जाके स्मॉलर ब्रांचेस में इस तरीके से डिवाइड होता है ना ये डिवीजन। ये आप लोगों ने सबने डायग्राम्स पढ़े हुए हैं, ऐसे डिविजन्स होते हैं। तो ये जो डिविजन्स हुए, हर डिवीजन के एंड पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, जिसके वॉल्स जो है बहुत ज्यादा थिन, डेलिकेट होती है और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज उसकी वॉल्स में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन तो वो एल्वियोलाई से ले लेती है और CO2 बदले में दे देती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है? एल्वियोलाई पे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन, एनारोबिक रिएक्शन यानी कि रेस्पिरेशन, जो किस में हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। ठीक है, ईस्ट तो वो ऑर्गेनिज्म है जो फूड खाता है और फर्मेंटेशन करता है। या दैट इज, ईस्ट की बॉडी में इथेनॉल, अल्कोहल डेवलप होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इथेनॉल देखो, इन दो जगह बन रहा है, इसमें और इसमें इथेनॉल बन रहा है। इनमें तो इथेनॉल बन ही नहीं रहा, मतलब इनमें से ही मेरा कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज, पायरोवेट, साइटोप्लाज्म, देखो एक कॉमन है, ऑप्शन डी और ए और डी की बात कर रहे हैं। अब आगे चलो, ये दोनों भी कॉमन है, लेकिन एरो के ऊपर का फर्क है। तो यहां पे हमने ये सीखा है कि पायरोवेट जो है वो फर्दर जाके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स, किसकी बात हो रही है? वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पंप नहीं करता, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके पीछे बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम जिन एनिमल्स में होता है, लाइक ह्यूमंस, वी आर वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हमारे बैकबोन है। ऐसे कई और एनिमल्स की भी है, तो वो सारा जो ग्रुप है वो वर्टिब्रेट्स में आता है। तो ऐसे कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को नहीं देता डायरेक्टली? हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पिसेस ओनली। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड किससे मिलता है? हार्ट से, लेकिन इसमें हार्ट से नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू, सुपीरियर यानी कि लार्जेस्ट वेना कावा, सबसे बड़ी वेन होती है वेना कावा। वेना कावा क्या है? ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। वेन में क्या कैरी होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपने मेरे थ्योरी के वीडियोस देखे हैं तो मैंने डबल सर्कुलेशन समझाते टाइम बड़ी एक इजी सी ट्रिक आप लोगों को सिखाई थी, LORD। ठीक है, LORD, लॉर्ड, यानी कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। अगर हमारा हार्ट 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तो जो लेफ्ट वाले चेंबर्स हैं उसमें अपर चेंबर होता है एट्रियम, लोअर चेंबर होता है वेंट्रिकल,
फिर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो जितना भी हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है वो कैपिलरीज से ट्रैवल होते हुए वेन्स में आता है और सारी वेन्स मर्ज करके वेना कावा में कन्वर्ट हो जाती है और वो ब्लड जाता है किसमें, हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, तो वेना कावा किसको कनेक्ट करती है, राइट एट्रियम को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which is the first enzyme to mix with the food in digestive tract। इन्होंने बात करी फर्स्ट एंजाइम की। हमारी बॉडी में सबसे पहले डाइजेशन चालू हो जाता है किधर, हमारे माउथ में। माउथ में जब हम फूड चबाते हैं वहीं पे डाइजेशन फूड का चालू हो जाता है। कौन चालू करता है, सलाइवरी ग्लैंड। वो क्या स्टोर करता है, सलाइवा। सलाइवा लिक्विड का नाम है जिसके अंदर जो एंजाइम है उसको बोलते हैं सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, तो हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी एमिलेज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सलाइवरी एमिलेज जो सलाइवरी ग्लैंड स्टोर कर रहा है वहां पे पहली बार फूड की मिक्सिंग होना चालू हो जाती है। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। 90% फूड का डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फाइनली फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ध्यान रखना, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वहां डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एसिमिलेशन होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, फूड के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, बल्कि न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ मेजरली वाटर ही एब्जॉर्ब होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो रहा है और एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। और मैक्सिमम फूड का डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ। हम जब फूक मारते हैं ना, एयर फ्लो करते हैं, ब्लो करते हैं, तो माउथ से निकलने वाली एयर होती है CO2। वो गई टेस्ट ट्यूब में और उसने लाइम वाटर को, ऑब्वियसली लाइम वाटर को क्या कर दिया भाई, मिल्की कर दिया। क्यों, क्योंकि हम क्या ब्लो कर रहे हैं, CO2। बहुत कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो हम केमिस्ट्री में CO2 के टेस्ट में बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना, याद है आप सबको। क्या होता है यहाँ पे, CaOH होल ट्वाइस CO2 में जाएगा, क्या बनेगा ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो ट्रांसपेरेंट कलर है ये व्हाइट मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, CO2 की वजह से। नेक्स्ट, चूज करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिन जो फ्लो करती है उसका करेक्ट पाथ। सबसे पहले यूरिन किडनी में डेवलप होती है। किडनी से एक ट्यूब निकलती है जिसको बोलते हैं यूरेटर। तो यूरेटर यहाँ पे इसमें है और इसमें है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, किडनी से ब्लड जाती है यूरेटर में, ये दोनों ऑप्शन है। यूरेटर से जाती है किसमें, ब्लैडर में स्टोर हो जाती है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज। ऑटोट्रॉप में एनर्जी रिजर्व कौन है, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोज। लेकिन सारा का सारा फूड प्लांट उसी टाइम पे यूज नहीं करता, उस काफी हद तक वो फूड को स्टोर कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज, कि भाई आगे भी मैं यूज कर सकता हूं, दिन भर में कभी भी एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। तो जो स्टोर्ड फूड है वो प्लांट की बॉडी में क्या बोला जाता है, स्टार्च। क्या बोला जाता है, स्टार्च। सो इंटरनल एनर्जी रिजर्व है प्लांट का, वो स्टार्च है। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से चालू होता है, उसके बाद फूड पाइप आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ, esophagus that is food pipe, stomach, small intestine, large intestine. Correct option is option D. In salivary amylase, if salivary amylase is lacking in saliva, ठीक है, अगर salivary amylase में saliva ही कम है तो कौन सा प्रोसेस जो है, which of the following events in the mouth cavity will be affected?
सलाइवा नहीं होने की वजह से कौन सी केमिकल एक्टिविटी को नुकसान पहुंचेगा? तो हमारी बॉडी में जो सलाइवा है वो शुगर पे एक्ट करती है। किस पे एक्ट करती है? शुगर पे। ठीक है, तो देखो प्रोटीन पे तो करती नहीं है, फैट्स पे करता नहीं है सलाइवा काम, विटामिन को एब्जॉर्ब करता नहीं है, एब्जॉर्प्शन का काम विलाय का है। ठीक है, तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। ये प्रोसेस होना बंद हो जाएगा अगर हमारी बॉडी में सलाइवा कम रहा तो। नेक्स्ट, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वर एडेड। यहां एक वर्ड आएगा एडेड, है ना, मिसप्रिंट है ये, इसमें टाइप नहीं हुआ वर एडेड। ठीक है, टू राइस वाटर, हमने आयोडीन सोल्यूशन को राइस वाटर में ऐड कर दिया। द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन को राइस वाटर में ऐड करा और वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। तो इसका मतलब राइस वाटर में क्या प्रेजेंट है? तो भाई साहब आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर किसको करता है? ये तो एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने अपने स्कूल्स में, दैट इज लैब्स में जरूर करी होगी। आयोडीन करता है ब्लू ब्लैक कलर किसको? स्टार्च को। अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है और हम उस पर आयोडीन डाल देंगे तो लीव्स का कलर भी ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक यानी कि वो रेस्पिरेशन जो हम ह्यूमंस करते हैं, विच इज द बेस्ट रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा डेवलप होती है और वेस्ट सबसे कम डेवलप होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस सही है? ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरोवेट में इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ग्लूकोज पायरोवेट में जाता है साइटोप्लाज्म में, पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ब्रेक हो जाता है। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बाकी इनमें दिख ही रहा है ये गलती है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन, एक ही बार ब्लड हार्ट में जा रहा है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट होता है? तो पहली बात, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्वेटिक होते हैं, दैट इज जो पानी में रहते हैं। तो हमारे जो ये ऑप्शंस हैं इनमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखो व्हेल और डॉल्फिन भी आ रहे हैं, लेकिन हम इनको यहाँ कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मैमल्स हैं। मैमल्स यानी कि ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स है। इनमें हार्ट सिंगल टाइम ब्लड नहीं लेता, 2 बार लेता है। यहां बात हो रही है सिंगल सर्कुलेशन की, दैट इज हार्ट के अंदर ब्लड एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो ये काम करती है फिश, और यहाँ पे फिश कौन सी है? एक्सोसीटस और एनेबस। ये तो होती है फ्लाइंग फिश, और ये वो फिश होती है जो फ्रेश और ब्रैकिश दोनों वाटर में सरवाइव कर सकती है, और अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर। अब बचा तीसरा, हिपोकैम्पस। ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा लर्निंग और रीडिंग या कैलकुलेशन में एक्टिव रहता है, लेकिन इसके अंदर ब्लड जो है वो सिंगल सर्कुलेशन के थ्रू ही हार्ट से निकल के पहुंच जाता है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन में भी आपको ऐसा लगाओ कि आपके लिए आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन मैंने फिर भी आपको करा दिया। आगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, पैर मुड़ता है, मसल ब्रेकडाउन होती है, बहुत तेज दर्द होता है, स्पेशली किसके? स्पोर्ट्स पर्सन लाइक क्रिकेटर्स के। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि लैक्टिक एसिड का वर्ड सिर्फ लिखा ही यहाँ पे, बाकी किसी ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, ये हमारी मसल्स को बहुत ज्यादा रिजिड बना देता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देता है, इसलिए ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन? नहीं। टेम्परेचर? नहीं। वाटर इन गार्ड सेल्स? ठीक है, देखो ऑक्सीजन और वगैरह की बात क्यों नहीं कर रहे हम, या इन ऑप्शंस को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह ये सब एक्सटर्नल बातें हैं। प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से प्लांट का स्टोमेटा ओपन या क्लोज होगा? तो वो होता है गार्ड सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर। अगर बहुत ज्यादा पानी है तो स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे और पानी निकल जाएगा, और अगर पानी नहीं है तो स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन सी स्टमक की लाइनिंग है जो प्रोटेक्ट करती है? वो है म्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ होती है? ये हमारा विंड पाइप है, उसके अंदर ऐसी सर्कुलर रिंग्स होती है, उन सर्कुलर रिंग्स को बोला जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो क्वेश्चन ये है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किस चीज के लिए यूज करी जाती है, इसका क्या फायदा है हमारी बॉडी में? तो यहाँ पे इसका फायदा है कि ये एयर को कोलैप्स नहीं होने देती, इस विंड पाइप को, इसकी शेप साइज को मेंटेन करके रखती है, चाहे एयर प्रेशर कम हो या एयर प्रेशर ज्यादा हो। ठीक है, जैसे आप अगर मान लो अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे हो और थोड़ी देर बाद आप बाहर आए तो आप बहुत सारा एयर ब्रीद इन करोगे, तो उस सिचुएशन में आपका विंड पाइप कोलैप्स नहीं होगा, बर्स्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका एक और नाम होता है क्या? रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का एक और नाम है रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन विथ हॉस्टोरिया। नाउ व्हाट इज हॉस्टोरिया? क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली खा जाते हैं, लिजार्ड की तरह। तो कुछ प्लांट्स भी छिपकली की तरह, स्नेक की तरह, फ्रॉग की तरह पैरासाइट कैटेगरी में आते हैं। तो पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, उनकी स्टेम और रूट्स बहुत ज्यादा हाईली एडवांस्ड होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत डेवलप्ड होती है उनकी स्टेम। तो उस स्टेम को बोला जाता है हॉस्टोरिया। तो हॉस्टोरिया बेसिकली क्या है? उस स्टेम का नाम है जो पैरासाइट प्लांट की स्टेम, ब्रांच, रूट्स, उनको हॉस्टोरिया बोलते हैं। तो विच ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन विद हॉस्टोरिया? पैरासाइट। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? पैरासाइट, क्योंकि हॉस्टोरिया किसकी स्टेम ब्रांच का नाम है? पैरासाइटिक प्लांट की स्टेम और का नाम है। द प्रोसेस बाय विच अमीबा, ठीक है, मिसप्रिंट है, समझ जाना यार, ये अमीबा है। अमीबा ऑब्टेन्स फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये तो क्लास 9th में ही आपने पढ़ लिया। एंडोसाइटोसिस में फूड अंदर जाता है, अगर वो फूड सॉलिड है तो स्पेशली हम उसको एक नया नाम देते हैं, फैगोसाइटोसिस। The kidney in human beings are a part of the system for excretion, that is removal of urine from blood. Common बात है। The xylem in plants are responsible for, xylem कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में, जिसका क्या काम है? सॉइल से वाटर और मिनरल्स के गेन करो और उस वाटर को टॉप लेवल तक पहुंचाओ। तो जाइलम वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट का जो वाटर की सप्लाई में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। चार चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, चारों यानी कि ऑल। ये है सही ऑप्शन, सारी चीजें चाहिए इसको। नेक्स्ट, ओके देन, आज के वीडियो का ये है लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से एक बार इसको भी खुद सोचो। देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। पायरोवेट क्या दे रहा है आपको? CO2 दे रहा है, वाटर दे रहा है, ठीक है, और एनर्जी दे रहा है। ये काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम हमारी बॉडी का पावर हाउस। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? हमारी बॉडी का पावर हाउस, जो एक एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज के एक ही वीडियो में अपन ने फुल स्पीड पे 25 MCQ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।